हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैं लेके आई हूँ ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो बच्चे हमें फ़ोन करके पूछ रहे हैं। हमारे पास काफ़ी इंक्वायरीज़ आ रही हैं कि हमें कनाडा का वर्क परमिट चाहिए या फिर हमें LMI वगैरह लेके दो। तो ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ। इस वीडियो के ज़रिए हम आपको पूरी जानकारी देंगे वर्क परमिट के बारे में और LMI के बारे में, और इसमें क्या रिस्क है उसके बारे में आपसे बातचीत की जाएगी, और कैसे आप अपना पैसा आपका फंस सकता है, पैसा ख़राब हो सकता है, उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ कि कनाडा में वर्क परमिट का क्या प्रोसेस है, कैसे आप वर्क परमिट ले सकते हैं। कनाडा में कोई भी बिजनेसमैन है वो अपने लिए कनाडा देश के बाहर का कोई भी व्यक्ति हायर करना चाहता है बिज़नेस करने के लिए, तो वो क्या करता है, 1 महीने के लिए कनाडा जॉब बैंक वेबसाइट या फिर रेडियो चैनल्स या फिर टीवी स्टेशन या फिर और सोर्सेज की सुविधा से एडवर्टाइजमेंट करता है कि उसे किसी को हायर करना है। उसके बाद कनाडा सरकार के संबंधित डिपार्टमेंट को LMIA इशू करने के लिए एप्लीकेशन दाखिल करनी पड़ती है, जिसका पूरा जो काम है वो 60 दिनों में ख़त्म हो जाता है, 60 डेज़। और इस प्रोसेस को लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट कहा जाता है, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में LMIA बोला जाता है। जब ये एम्प्लॉयर के पास आ जाता है तो वो कानून के मुताबिक इसे सेल नहीं कर सकता, लेकिन वो एम्प्लॉय को हायर कर सकता है, जहाँ तक कि उसकी एयर टिकट और उसके एकांतवास रहने का खर्चा भी एम्प्लॉयर को पे करना पड़ता है। एम्प्लॉय को हायर करने पे आने वाला खर्चा भी नहीं लिया जा सकता। जो विदेश में काम करने वाले हैं उनकी सैलरी के बराबर ही कनेडियन का जो विदेश में जाकर काम करते हैं उनकी सैलरी भी कनेडियन जो लोग हैं वहाँ काम करते हैं उनकी सैलरी के बराबर होती है। और कम से कम 40 घंटे काम करने 40 घंटे हर हफ्ते काम करने की परमिशन होती है उन्हें। अगर वो इससे ज़्यादा काम करते हैं तो उन्हें उनके जो ओवर टाइम उन्होंने लगाया है उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, मीन्स कि उन्हें ओवर टाइम भी मिलता है। अगर कोई एम्प्लॉयर इसमें हेराफेरी करता है तो उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में केस भी हो सकता है। मगर जब ये कानून बनाया गया था तो बहुत ही जल्दबाजी में बनाया गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि जो भी छोटे छोटे शॉपकीपर हैं उन लोगों ने भी LMIA अप्लाई कर दिया, लेकिन उनके पास देने के लिए सैलरी तक के पैसे नहीं हैं, तो भी उन्होंने LMIA अप्लाई किया हुआ है। और उन्होंने क्या किया है, और वह मार्केट में जाके उन्होंने ये LMI सेल कर दी है। जनवरी और फरवरी 2020 में 2 साल के वर्क परमिट की कीमत 50,000 कनेडियन डॉलर तक पहुंच गई थी, जो कि इंडिया के मुताबिक लगभग 25 लाख रुपए हैं। और मार्च 2020 में आगे लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन लगने की वजह से एम्प्लॉयर्स का बिजनेस बंद हो गया, और जो कर्मचारी 25 लाख रुपए लगा के आए हैं उनका 25 लाख भी चला गया, और उनके पास नौकरी भी नहीं रही, और अब ना वो इंडिया जा सकते हैं और ना ही कनाडा में रहकर जॉब कर सकते हैं। तो उनका काफ़ी नुकसान हो चुका है। हमारा मेन मकसद ये है कि हम आपको सचेत करना चाहते हैं कि इंडिया से अगर आप वर्क परमिट पे कनाडा आ रहे हैं तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप सबको पता है कि जो पंजाबी लोग हैं वो संसार के सभी कोनों में पहुंच चुके हैं, और जो पंजाबी UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फ्रांस वगैरह कंट्री में रह रहे हैं उनके पास डॉलर बहुत हैं, लेकिन जो पंजाब से आ रहे हैं लोग उनके पास पैसा बहुत कम है। तो क्या है, इसी वजह से वर्क परमिट का रेट बहुत हाई हो चुका है। दूसरा ऐसा होता है कि जब आपको पता चलता है कि आपको वीज़ा मिल गया तो आप क्या करते हैं, इंडिया से ही एजेंट की जो पेमेंट है वो कैश में कर देते हैं और बड़ी खुशी से कनाडा के एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, CBSA अधिकारी
वहाँ पर आपको मिलते हैं, जो कि आपकी जांच पड़ताल करते हैं। और अक्सर क्या होता है, उनके द्वारा आपको कनाडा के एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाता है। इट मीन्स ना तो आपका पैसा आपको वापस मिल सकेगा और ना ही कोई पुलिस की कार्रवाई होगी, ना ही आपकी कोई नौकरी लगेगी, और जो आपको लोगों की अलग बातें सुननी पड़ेंगी वो अलग सुननी पड़ेंगी, तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। सो वर्क परमिट ख़रीदने से पहले जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, उन बातों का आपने ध्यान रखना है ताकि आपके पास साथ किसी तरह की हेरा फेरी ना हो। सबसे पहले कोशिश करें कि एजेंट की जो भी पैसे की आपने अदायगी करनी है वो कनाडा के एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद ही करें। और एम्प्लॉयर को आप मना सकते हैं कि आपकी ये जो राशि है उसकी वो आपकी सैलरी से किस्तों में कटाई कर ले, ताकि आपको इकट्ठा पैसा ना भरना पड़े। और अगर आपने पूछना है कि क्या ये वर्क परमिट पे जाने के बाद आपको वहाँ पर 40 घंटे पर वीक काम करना होगा, वहाँ पर 40 घंटे आपको काम करने की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, और सरकार के टैक्सेस की अदायगी वो करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि ये जो है ये क्लोज्ड वर्क परमिट है, मींस कि आप एक ही एम्प्लॉयर के पास काम करेंगे, आप किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाकर काम नहीं कर सकते। अगर बाई चांस आप किसी और एम्प्लॉयर के पास जाकर काम करते पकड़े जाते हैं तो कनाडा से आपको देश निकाला दिया जाएगा और आपका जो स्टेटस है वो कनाडा से ख़त्म हो जाएगा और आपका डॉक्टरी इलाज वहाँ कैसे हो सकेगा। और अगर आपका कोई रिश्तेदार या कोई फ्रेंड वहाँ पर रह रहा है ना, तो वो भी आपका वहाँ पर ख़र्चा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कनाडा बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है। तो ये आज छोड़ दें कि आपका कोई रिश्तेदार आपको वहाँ पर संभाल लेगा या आपका कोई फ्रेंड सर्कल से कोई फ्रेंड संभाल लेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो वर्क परमिट लेने से पहले आपने इन सभी बातों का ध्यान रखना है, ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो, आपके साथ किसी भी तरह की हेरा फेरी ना हो। हमारा मेन मकसद है आपको हेरा फेरी से बचाना और आपका पैसा वेस्ट ना हो और आप सही ढंग से कनाडा जाके सेटल हो सकें। और अगर आप हमसे किसी तरह की बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमारे पीछे दे नंबर पे फ्री माइंड से बात कर सकते हैं। लेकिन जो नंबर है 9815101148, इस नंबर पे आप सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बात कर सकते हैं। और अगर आप नीचे वाला नंबर जो है ये कनाडा का नंबर है, इसके ऊपर आप सिंपल टेक्स्ट मैसेज पे व्हाट्सएप पे जाके सिंपल मैसेज छोड़ सकते हैं और जब भी टाइम मिलेगा आपको वापस 2 या 3 दिन में कॉल करके आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सुनी जाएगी और आपको उसका सलूशन बताया जाएगा। हमारा मेन मकसद है आपकी हेल्प करना। और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।